हाँ जी, सो दिस इज अ श्योर शॉर्ट सक्सेस स्ट्रैटेजी फॉर क्लियरिंग सीए फाउंडेशन लॉ with fantastic marks and upgrading our results in stages. So जून 2024 का पेपर अभी रिसेंटली हुआ है. उस पेपर का इन डेप्थ एनालिसिस यूट्यूब पर शूट करने के बाद आई एम हेयर विथ the marks analysis of June 24 exams and the strategy to be followed for upcoming all CA Foundation examinations. So this is बच्चों the weightage of target weightage of ICAI and the weightage asked from the target weightage by ICAI. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 120 में से 30% ऐसा इंस्टीट्यूट के एक वेटेज शेड्यूल है, उसमें दिए हुए हैं सारे वेटेजेस. 120 का 30% यानी 36 मार्क्स का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आना चाहिए था, 32 मार्क्स का आया है क्योंकि 30 मार्क्स एक हाईएस्ट वेटेज था. कंपनीज एक्ट का हाईएस्ट वेटेज 20% था, तो 120 का 20% 24, हमारे इसमें आया है 21 मार्क्स का. पार्टनरशिप का हाईएस्ट वेटेज 120 का 20% 24 आया है 20 मार्क का. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 120 का 20%, हमारे इसमें आया है अगेन 21 मार्क्स का. LLP 120 का 10% was the highest weightage, it came up for 6 marks. Negotiable 18 marks का highest weightage came for 14 marks and IRF का highest weightage 6 था और highest weightage कवर करके 6 marks का आया. इंस्टीट्यूट ने ऑलमोस्ट अपना सारा का सारा वेटेज सिनेरियो जो पहले बताया था उसको एग्जैक्टली फॉलो करा, प्लस जो वेटेज उन्होंने केस बेस्ड क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए दिया था वो भी एग्जैक्टली फॉलो किया. सीइंग द इंस्टीट्यूट्स वेटेज, seeing the target weightage, seeing the June 24 weightage, here is the sure shot success strategy for CA Foundation Law for upcoming exams based on the conclusion of all these factors. So let's start now. What I did is मैंने हर यूनिट को चैप्टर को ABC कैटेगरी में बांटा. A कैटेगरी वो है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, प्लस वो यूनिट्स भी कवर करे हैं जिनको कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स लाया जा सकता है कम समय में. आई अगेन रिपीट, ए वो कैटेगरी है जो वेटेज वाइज बहुत स्ट्रांग है, जिसके आने के बहुत चांसेस है, प्लस कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिनको कम पढ़ के बहुत ज्यादा मार्क्स लाया जा सकता है. वो दोनों चीजें ए कैटेगरी में कवर्ड है. जब ए कैटेगरी हमारी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो फॉर बी कैटेगरी. जब बी कैटेगरी परफेक्ट हो जाए तो आप जाइएगा सी कैटेगरी के ऊपर. This is all based on the predictions, the marks weightage and the June 24 paper analysis, because this was the first attempt of your new syllabus of CA Foundation. So यार सबसे पहले हमको पढ़ना चालू करना है किसी टॉपिक से, तो उस टॉपिक का नाम है LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. बहुत छोटा सा चैप्टर और 6 नंबर में पिछली बार भी आया, फिर से आएगा. ए कैटेगरी टॉपिक जिसको बहुत क्विकली कवर अप किया जा सकता है, हार्डली आप 2 आवर्स लेके अगर बैठ गए इसको 2.5 आवर्स, LLP सॉर्टेड. सेकंड टॉपिक जो हमको पढ़ना है, तो मैं नंबरिंग करता हूं. ए कैटेगरी का ये हमारा फर्स्ट नंबर का टॉपिक है जिसको हमको कवर अप करना है. ए कैटेगरी में सेकंड हमको कवर अप करना है सबसे पहले इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. अगेन वेरी स्मॉल टॉपिक, कैन बी कवर्ड वेरी इजीली, प्लस इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई कर दिया IRF और LLP से सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे. इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कवर अप करना है इसके बाद नेगोशिएबल, जो कि अगेन बहुत बड़ा नहीं होता है, इजीली कवरेबल है, थोड़ा सा लैंग्वेज टेक्निकल होता है इसलिए रिविजन ज्यादा लगते हैं, तो इसको प्रायोरिटी पर पहले लीजिए. और चौथा आपका कंपनीज एक्ट. ये सब ए कैटेगरी टॉपिक्स है. इसके बाद ये प्रायोरिटी लिस्ट फॉलो करने के बाद आप सीधे चले जाइएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट नंबर 7, 8, 9 आपके ए कैटेगरी टॉपिक है, जिसमें आप 5th नंबर पर, 6th नंबर पर, 7 नंबर पर इनको प्रिपेयर करेंगे. ये नंबरिंग में ए कैटेगरी के अंदर कर रहा हूं जिस तरीके से आपको ऑर्डर फॉलो करना चाहिए. इसके बाद आप ए कैटेगरी टॉपिक्स पर आएंगे अगर, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में यूनिट 2 और यूनिट 3, और इसके बाद लास्ट पार्टनरशिप का यूनिट नंबर 2. सो ऑल इन ऑल ये 10 यूनिट प्लस चैप्टर्स मिला के हैं जिनको हमको कवर अप करना है बहुत इजीली. तो हम देखते हैं हमारा कुछ ए कैटेगरी टॉपिक तो इस लिस्ट में आई गेस नहीं रहा है, हमने सब कुछ कवर अप कर लिया. इससे हम कितने मार्क्स फेच कर सकते हैं, तो सर अगर हम हमारा वेटेज देखें तो नेगोशिएबल कितने मार्क्स का आया है, लेट्स सी दैट एनालिसिस अगेन.
नेगोशिएबल आया है सर 14 मार्क्स का, नेगोशिएबल आया है 14 मार्क्स का, तो सर 14 नंबर यहाँ पर, 21 नंबर यहाँ पर, 35 और 6 41, 41 के बाद आप समझ लीजिए 3 नंबर से 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें 44, 44 के बाद आप इन दोनों का मिला के समझ लीजिए 10 नंबर 51, 51 और इन तीनों के मिला के कम से कम 12 से 15 नंबर 63 टू 65, और एक टॉपिक ऊपर छूट गया 6 नंबर का 70 मार्क्स सीधे मैंने ए कैटेगरी में डाले। ये कंपल्सरली श्योर शॉट पढ़ना है जिसको छोड़ना ही नहीं है। 65 टू 70 मार्क्स आउट ऑफ 120, आउट ऑफ 120 आई एम टेलिंग यू, तो ऑलमोस्ट 65 मार्क का पेपर आपका इनसे कवर होगा, बहुत इजीली पास होंगे और बहुत स्कोरिंग पार्ट होगा आपके पेपर का। इसके बाद हम बी कैटेगरी टॉपिक्स पर आते हैं, इसके बाद हम बी कैटेगरी टॉपिक्स पर आते हैं, इसके बाद हम बी कैटेगरी टॉपिक्स पर आते हैं। तो बी कैटेगरी में सबसे पहले आप कवर अप करना आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट 1, जिसको मैं रोमन नंबर कर रहा हूं, मैं यहां से रोमन नंबरिंग चालू कर ली। बी कैटेगरी में बी का 1, उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट नंबर 4 विच इज 2, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 3 विच इज ऑन द 3rd नंबर, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूनिट नंबर 4। यहां पर हमारी बी कैटेगरी टॉपिक्स की लिस्ट खत्म होगी, विच विल अगेन हेल्प यू टू फेच अनादर 20 टू 25 मार्क्स। तो यहां तक आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी 85 के आसपास आउट ऑफ 120। इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, मार्क्स अप्रोक्सीमेटली उतने आएंगे जितना समय लगेगा, बट इसीलिए इनको बी कैटेगरी में डाला क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, चांसेस ऑफ आस्किंग थोड़े से कंपैरेटिवली कम है। लास्ट में जो अभी आपके टॉपिक्स बचते हैं सी कैटेगरी के, अब मैं उनको हाईलाइट कर देता हूं। वो सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करना है जब आप ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के साथ श्योरली सक्सेसफुल हो जाएं। जब आप श्योर हो जाएं कि आपकी ए कैटेगरी और बी कैटेगरी खत्म हो गई है, तब आप सी कैटेगरी के टॉपिक जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 1 2, यूनिट 5 6, उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 1, उसके बाद पार्टनरशिप का यूनिट 3, इतने इसके सबसे लीस्ट चांसेस होते हैं बेस्ड ऑन ओल्ड सिलेबस भी देखोगे और इस बार का पेपर भी देखोगे तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब आप समझिए पेपर्स आपको कैसे कवर अप करोगे। आपने ए कैटेगरी और बी कैटेगरी टॉपिक्स कवर अप करे, आप 5 पेपर एग्जाम के उठाओ, पेपर वाइज मत सॉल्व करो, चैप्टर और यूनिट वाइज सॉल्व कर लो। जैसे आपको एलएलपी, आईआरएफ, नेगोशिएबल, कंपनीज, इनके जितने जितने क्वेश्चन है 5 पेपर्स के पूरे सॉल्व करके रख दो, आप ए कैटेगरी के साथ शॉर्ट हो गए। फिर बी कैटेगरी उठाई, सिमिलरली उस 5 पेपर्स में से बी कैटेगरी के टॉपिक्स के क्वेश्चंस करके रख दिए। उसके बाद यू स्टार्ट विद द सी कैटेगरी, तब तक सी कैटेगरी पढ़ना भी नहीं चालू करना है। तो जिन लोगों को पास होने का प्रॉब्लम है या जिनको लगता है हम एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो ए और बी से बड़ा स्कोर क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट सारे एफर्ट्स आपको सी में डालना है। सी टॉपिक कवर अप करने के बाद आप क्रॉस करोगे 80-85 वाला स्कोर या अप्रोक्सीमेटली 80+ वाला स्कोर। सो ए और बी कैटेगरी से आप लोग इजीली अचीव कर सकते हो 70 to 80% मार्क्स। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे टू कवर अप द रिमेनिंग टॉपिक्स। दिस वाज ऑल इन ऑल द एबीसी एनालिसिस, and with the help of this we have predicted a sure shot success strategy for upcoming C exams. प्लीज कमेंट करके जरूर बताना बच्चों कि आपको ये कितना काम का है, आपको कितना हेल्पफुल है। प्लीज प्लस इफ यू नीड एनी ऑफ माई हेल्प, प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। You'll get all these access of all these files on our Telegram channel via link shared over the description. चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो।